नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो सीटेट के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वहीं से मिलेगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो पूछा गया है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष तक मानी जाती है, तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं। ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं। शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, नैतिकता का होना। शारीरिक का विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, मगर क्वेश्चन में पूछा गया है जो, तो वो क्वेश्चन आपका सी वाला है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है, नैतिकता का होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो पूछा गया है कौन सा सीखना स्थायी होता है? रटकर सीखना, सुनकर सीखना, समझकर सीखना, देखकर सीखना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, समझकर सीखना स्थायी होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का वह मॉडल है जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। सीखने का वह मॉडल है जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है। तो बैंकिंग मॉडल है, रचनावादी मॉडल है, प्रोग्रामिंग मॉडल है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, रचनावादी मॉडल है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है? व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम। तो 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, सामाजिक अधिगम के द्वारा व्यवहार देखकर सीखता है। तो 4th नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो पूछा गया है किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, पूर्व अभिव्यक्ति, संगीतीकरण के और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन करता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतकरण और असामान्य लक्षण की ओर निर्देशन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो पूछा गया बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो इसमें पूछा गया प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार व दंड, परिमाप का ज्ञान। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रशंसा का, दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिमाप का ज्ञान। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सीखने के सही स्तर हैं? तो ऑप्शन है तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश डैश कहते हैं। पूछा गया है परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को डैश डैश कहा जाता है। वैधता कहा जाता है, विश्वसनीयता कहा जाता है, वस्तुनिष्ठता कहा जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, विश्वसनीयता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं। थॉर्नडाइक थे, स्पीयरमैन थे, जड़ थे, गिलफोर्ड थे। तो 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, स्पीयरमैन अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा का कथन था कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डैश डैश भी कहा जाता है। तो बंडूरा का कथन था कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानवीकरण द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन है अभ्यास द्वारा सीखना, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, परीक्षणात्मक अधिगम, पुरस्कार द्वारा सीखना। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, परीक्षणात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों को सिखाइए या इशारा करता है। तो पूछा गया है बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों को सिखाइए या किस ओर इशारा करता है? अध्यापक केंद्रीय शिक्षा की ओर, बाल केंद्रीय शिक्षा की ओर, मूल्यांकन केंद्रीय शिक्षा की ओर, परीक्षा केंद्रीय शिक्षा की ओर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, बाल केंद्रीय शिक्षा की ओर इशारा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। पूछा गया है बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। तो बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक तरीका है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायता होगी? परिस्थिति सृजनात्मक को बढ़ाने में सहायता होगी। तो ऑप्शन दिया इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं। तो परिस्थिति सृजनात्मक को बढ़ाने में सहायता करेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण डैश डैश पर बल देती है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल किस प्रकार से देती है? सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, सभी विद्यार्थियों की सक्रिय पर भागीदारी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होता है? तो पूछा गया है कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक सामाजिक विकास अच्छे से होता है? जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए तब बच्चे का अच्छी तरीके से सामाजिक विकास होता है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, जब बच्चों को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावीशील होने की तिथि है। तो 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011, 1 जनवरी 2012। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, 1 अप्रैल 2010।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना डैश डैश के लिए है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। विद्यार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य विद्यार्थियों के साथ यदि आप एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो, तब आप इससे कक्षा में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? अगर जो आप एक छात्र हैं, आप एक शिक्षक हैं, अगर आपको एक नेत्र बाधित विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर प्राप्त हो तो उसके साथ आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो उसके साथ आप आगे वाली पंक्ति में उसके बैठने की व्यवस्था करेंगे और उसकी सुविधाओं के अनुसार गति से उसको पढ़ाएंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। आगे वाली पंक्ति में बैठा रहेंगे और बैठने की व्यवस्था भी नहीं, अगर जो बैठने की व्यवस्था नहीं तो व्यवस्था करेंगे। उसकी सुविधाओं के अनुसार अगर जो जिस प्रकार से समझ सके उस प्रकार से उसके गतिविधियों को पढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नया प्रगतिशील शिक्षाशास्त्र प्रदर्शित करता है। तो पूछा गया नया प्रगतिशील शिक्षाशास्त्र प्रदर्शित करता है अधिगम में निर्धारण, अधिगम का निर्धारण, अधिगम के लिए निर्धारण, अधिगम के साथ साथ निर्धारण। तो 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, अधिगम के लिए निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल माना जाता है, निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो पूछा गया है पूर्व प्रत्यात्मक काल किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। इंद्रिय गति अवस्था में, मूर्त सक्रिय अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनुज खिलौने तोड़ता है तथा उसके अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? तनुज खिलौना देता है, उसको अलग तोड़ता है तथा अब अलग अलग कर देता है। तो उसके साथ आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? जिसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा की दिशा प्रदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। जिसकी जिज्ञासा प्रकृति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा की दिशा प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। तो पूछा गया है अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। तत्परता के सभी तत्व एक साथ नहीं होते हैं। तत्परता के अधिकतर तत्व बाह्य रूप से दृष्ट बाधित होते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कक्षा कक्ष क्रियाकलाप का अंग है। तो पूछा गया है कक्षा कक्ष में क्रियाकलाप का अंग है। तो ऑप्शन दिए गए छात्रों को प्रति प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट का छात्रों के उत्तर लिखना या छात्रों से चित्र बनवाना, पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करते हुए चार्ट या मॉडल का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्या क्रम है? तो पूछा गया क्रम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन
बी वाला सही होगा। संज्ञानात्मक गामक काल, पूर्व सक्रियात्मक काल, मूर्त सक्रियात्मक काल, औपचारिक सक्रियात्मक काल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा कक्ष में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो पूछा गया है शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करते ही कक्षा में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो शिक्षक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा आकार की अनुभूति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख आधार है। तो पूछा गया प्रोजेक्ट कार्य का प्रमुख आधार क्या है? तो प्रोजेक्ट का प्रमुख आधार है प्रयोगिता का है, वैज्ञानिकता का है, ए और बी दोनों का है कि कल्पना का है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। ए और बी प्रयोगिता का है, वैज्ञानिकता का। तो ऑप्शन 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में किस वित्त की सहायता लेनी चाहिए? तो पूछा गया सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को किस प्रकार की सहायता लेनी चाहिए? तो उसे ब्रेन स्टाइमिंग विचार वेश की सहायता लेनी चाहिए। तो इस 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो पूछा गया अधिगम से संबंधित किसी भी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। निदानात्मक शिक्षण का सबसे अच्छा उपचार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास में आत्मसतीकरण के साथ अन्य कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है? तो पियाजे के मतानुसार बौद्धिक विकास में आत्मसतीकरण के साथ कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जुड़ी है? तो ऑप्शन है आत्मसंज्ञान, समंजन, प्रत्यक्षीकरण, अवधान। तो 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, समंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्स्टन तथा लिकल्ट निम्नलिखित में किसके मापन से संबंधित है? तो बुद्धि से मापन से संबंधित है, अभिव्यक्ति से मापन संबंधित है, मूल्य से संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा, अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा सभी लोग चैनल को, और शेयर भी अपने दोस्तों तक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उस पर आप जाइए, वहां से लिंक से टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।